हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में। जैसे कि आज का थंबनेल जबरदस्त देख ही रहे होंगे। कोड डिकोड से रिलेटेड एक कंसेप्ट देने वाले हैं, जहां एसएससी में, सीजीएल में एक क्वेश्चन और रेलवे में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही रहता है। देखिए ना, जबरदस्त लेसन लगा हुआ है। कोड लेखक, कूट लेखक, कोड डिकोड। और यहाँ पे लिखा हुआ है थंबनेल में ही, थंबनेल से ही अंदाजा लग जा रहा होगा कि प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए। आंसर तो जहर हो रहा है, जाने कैसे। इस चीज को हम लोग आगे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गंवाए। एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू, यदि प्रेमी को धोखेबाज, धोखेबाज को खूनी, खूनी को प्यासा, और प्यासा को पानी, पानी को जहर, और जहर को अमृत कहा जाए, तो प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए। और ऑप्शन में एक नंबर में दिया है पानी, दो नंबर दिया है में अमृत, तीन नंबर में दिया है प्यासा, और तीन चौथा नंबर में प्रेमी, पांच नंबर में जहर। मतलब कि इस क्वेश्चन का पांच गो विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प सही होगा कि ऑप्शन दो सही होगा, कि ऑप्शन तीन सही होगा, कि ऑप्शन चार सही होगा, कि ऑप्शन पांच सही होगा। इसको देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम आपसे बोले कि बाबू, बोले कोड डिकोड समझते हैं, कोड डिकोड होता क्या है। जैसे हम बोलेंगे सी का, जैसे हम बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बाबू सी का कोड हम दे दिए, सी को हम यार बोले, सी को, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी को अगर हम पांच बोले, सी को क्या कोड दे दिए, पांच। यानी लेफ्ट साइड जो रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं बाबू, कोड बोलते हैं। और राइट साइड वाला को हम लोग डिकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डी कोड। पहला नंबर काम, लेफ्ट साइड वाला को हम लोग कोड बोलते हैं और राइट साइड वाला को हम लोग डिकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डिकोड। चलिए अब क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला क्वेश्चन, यदि प्रेमी को धोखेबाज, प्रेमी को बाबू, एक बार हम बेसिक से बनाते हैं, आप लोग वहां पे ऐसे नहीं बनाना है, हम बाद में लास्ट में बताएंगे कैसे एग्जाम हॉल में बनाना है। प्रेमी को क्या बोलते हैं बाबू, प्रेमी को यदि, कलर को चेंज कर लेते हैं, प्रेमी को धोखेबाज, धोखेबाज, यदि प्रेमी को धोखेबाज बोला जाता है, धोखेबाज को खूनी बोले, धोखेबाज को क्या बोले बाबू, धोखेबाज को अगर खूनी बोले, अगर खूनी बोले, खूनी को प्यासा बोले, देखिए ना, खूनी को प्यासा बोले, खूनी को बाबू प्यासा बोले, आगे बोला प्यासा को पानी बोले, प्यासा को क्या बोले बाबू, प्यासा को अगर पानी बोले, पानी को जहर बोले, पानी को जहर बोले, और जहर को अगर अमृत बोले, जहर को अमृत बोले। पहले इसको समझिए। जैसे प्रेमी लेफ्ट साइड है ना, तो प्रेमी हो गया कोड, इसका डिकोड क्या हो गया, धोखेबाज। जैसे हमको मान लीजिए हमको मेरा आंसर प्रेमी आ रहा होगा, तो प्रेमी आंसर नहीं देंगे। जब भी आंसर दिया जाता है बाबू, एक बार बात को समझिए बारीकी से। आंसर मेरा कोड नहीं होता है, आंसर जब भी होता है तो डिकोड दिया जाता है। क्या बोला दिया जाता है, मैक्सिमम लोग सोचते हैं ये तो आसान क्वेश्चन है और गलत करके आ जाते हैं। यानी मेरा आंसर कोड नहीं होता है, मेरा आंसर बाबू डिकोड होता है। डिकोड मतलब राइट साइड वाला मेरा आंसर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन पे। बोला है तो प्यासा प्यासा व्यक्ति को प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए। क्वेश्चन बोला
कि प्यासा व्यक्ति एक है, उसको बहुत जोर से प्यास लगा है, उसको प्यास मिटाने के लिए, ओरिजिनल में प्यास मिटाने के लिए बाबू क्या चाहिए? तो आप कहिएगा सर प्यास मिटाने के लिए हमको पानी चाहिए, प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए, प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए। अब पानी का डिकोड क्या है बाबू? आंसर पानी मत मार दीजिएगा, ऑप्शन एक नंबर में ही पानी दिया है। बहुत लोग पानी मारकर निकल जाते हैं, लेकिन मेरा आंसर पानी नहीं होगा, पानी आंसर नहीं होगा, पानी इज कल्ड कोड, और डिकोड मेरा आंसर होता है। मेरा आंसर कोड नहीं होता है बाबू, मेरा आंसर डिकोड होता है। यानी ओरिजिनल में हमको पानी चाहिए, अब पानी का डिकोड देखिए, कहीं पानी का डिकोड कहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पानी का डिकोड दिया है जहर। पानी का क्या डिकोड दिया है बाबू? जहर, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा जहर। यानी यहाँ प्यास मिटाने के लिए क्या चाहिए? तो जिस ऑप्शन में जहर दिया होगा, ऑप्शन नंबर देखिए कितना धुरुत है एसएससी, तो ऑप्शन नंबर 5 में ले जाकर जहर दिया है। जल्दी से नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए तरीका से बनाएंगे। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, जल को भोजन कहा जाए, अगर जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को बाबू वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और आगे बोला है कुआं को तालाब कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए बाबू, तालाब कहा जाए। तो बता, क्वेश्चन पूछा कि फल किस पर फलेंगे, फल किस पर फलेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपका क्या होगा बाबू? कि फल किस पर फलेंगे। अब सुनिएगा, लेफ्ट साइड जो भी है, जैसे जल, ये लेफ्ट वाला को हम लोग बोलते हैं कोड, क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं हम लोग कोड। राइट वाला को क्या बोलते हैं बाबू? डिकोड। और मेरा आंसर एक बार फिर से बोल दे रहा है, मेरा आंसर कोड नहीं होता है। कभी भुलाकर आप आंसर कोड मत दीजिएगा। मेरा आंसर डिकोड होता है, मेरा आंसर डिकोड होता है। तो ओरिजिनल में फल कहां पे फलेंगे? वृक्ष में ना फल फलेंगे। फल ओरिजिनली में वृक्ष में फलता है, वृक्ष में फलता है। यानी वृक्ष का कोड कहीं क्या दिया हुआ है? तो देखिए वृक्ष का कोड है आसमान, यानी आंसर मेरा हो जाएगा आसमान। यानी आसमान किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नोट करना है, नोट कर सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, यानी जल का कोड हरा हो गया, डिकोड हरा हो गया। बोला हरा को धूल कहा जाए, यानी हरा का डिकोड हो गया धूल। जैसे मेरा आंसर हरा आएगा तो धूल आंसर डालेंगे। धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो बताइए मछली कहां रहेगी? आपका क्वेश्चन पूछा कि बताइए मछली कहां रहेगी, ओरिजिनल में मछली कहां रहती है बाबू? तो आप कहिएगा सर ओरिजिनल में मछली जल में रहती है। ओरिजिनल में मछली कहां रहती है? तो ओरिजिनल में मछली जल में रहती है। जल मेरा आंसर नहीं होगा, जल इज कल्ड कोड, और मेरा आंसर डिकोड होता है। यानी जल का डिकोड क्या लिखा हुआ है? तो कहीं देखिए तो लिखा हुआ है जल को हरा कहा जाए, यानी जल का कोड क्या है? हरा। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो हरा। यानी हरा किस ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन बहुत धुरुत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 4 में हरा दिया हुआ है, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किताब को टेबल कहे, अगर किताब को टेबल कहे, किताब को टेबल कहा जाए,
टेबुल को लकड़ी कहा जाए, टेबुल, टेबल को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को कुर्सी कहे, लकड़ी को बाबू कुर्सी कहे, लकड़ी को कुर्सी कहे, कुर्सी को घास कहे, कुर्सी को अगर घास कहे तो निम्नलिखित में किसे बैठने के काम में आता है? तो आप बताइए बाबू कि ओरिजिनल में इस सारे चीज में किताब, टेबल, टेबल, लकड़ी, लकड़ी, कुर्सी, कुर्सी, घास, यानी ओरिजिनल में हम लोग बैठते कहां पे हैं? बैठते कहां पे हैं? हम लोग तो टेबल पे नहीं बैठते हैं, हम लोग जब भी बैठते हैं तो कुर्सी पर यानी चेयर पे बैठते हैं। किस पे बैठते हैं बाबू? कुर्सी पे बैठते हैं। तो मेरा आंसर होगा ओरिजिनल में कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन कुर्सी मतलब कोड, कुर्सी का मतलब कोड, कोड का डिकोड क्या लिया है? तो कोड का कुर्सी का डिकोड दिया है घास। और आप जानते हैं मेरा आंसर कोड नहीं होता है, मेरा आंसर डिकोड होता है। मेरा आंसर क्या होता है बाबू? तो डिकोड होता है। यानी कुर्सी कोड हुआ, ओरिजिनल में हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं और कुर्सी का डिकोड क्या दिया हुआ है? घास। यानी घास मेरा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। क्या मेरा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा बाबू? घास मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, घास। 2 इज द राइट आंसर, घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए होमवर्क में दे दें, चलिए एक बार बना ही देते हैं। यदि धूल को हवा कहे, धूल का कोड दिया है हवा। अगर बाबू धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, आग कहा जाए, आग को जल कहा जाए, आग को जल कहा जाए, जल को आकाश कहा जाए, जल को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, तो बताइए तो मछलियां कहां तैरती है? ओरिजिनल में बाबू मछली कहां तैरती है? तो ओरिजिनल में मछली जल में तैरती है, ओरिजिनल मछली जल में तैरती है। और जल मेरा आंसर नहीं है, जल इज कल कोड। अब मेरा आंसर डिकोड होता है। कहने का मतलब जल तो आंसर होगा नहीं। और पता करेंगे जल का डिकोड कहां दिया हुआ है। तो आप ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं, हमको तो समझाना है आपको अच्छे से, इसलिए हमको ये सब लिखना पड़ रहा है। आपको बनाना होगा एग्जाम में, तो सीधे क्वेश्चन पे जाना है कि मछली कहां तैरती है? तो मछली जल में ओरिजिनल में तैरती है, ओरिजिनल में मछली जल में तैरती है। और जल का डिकोड खाली पता कर लेना है। यानी जल को देखिए यहां पे पता चल जाएगा, जल को आकाश कहा जाए, यानी आकाश इज द राइट आंसर, आकाश इज द राइट आंसर। यानी जल का डिकोड हो गया आकाश, यानी डिकोड मतलब राइट साइड वाला, यानी आकाश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बाबू अगर समझ में आया, अगर आज का क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन समझ में आया, तब मैक्सिमम जगह 10-10 लोगों को शेयर करिएगा संजीव सर का चैनल पे। थैंक यू सो मच, आज इतना ही।